ज़माने में भी रहा, अजीत सिंह के ज़माने में रहा, हमने MLA के चुनाव लड़े। हम पूर्वी दिल्ली के सब सीटों से हम लड़े चुनाव, और आगे हम लोग विधानसभा और नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसी की शुरुआत आज है ना। कहते कहते किसानों का संघर्ष करते हैं हम राजनीतिक दल चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा में जाने के बाद जनता की सेवा करते हैं। हम तो साधु लोग राजनीति में आ गए, हम तो खुल के राजनीति में इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। सरकार का उनका काम संघर्ष करने का, हमारा काम चुनाव के जरिए राजनीति के जरिए किसानों की सेवा करना। तो त्यागी जी ये दो तरीके कैसे? अभी जयंत चौधरी आज 24 मई और उत्तर पूर्वी दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन मनाया गया है। ये इसलिए मनाया गया, 29 मई को चौधरी साहब की पुण्यतिथि है और हम लोग उनकी विचारधारा को जन जन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और पहुँचा के हम दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल के संगठन का विस्तार करें और ज़्यादा मजबूत करें। संगठन मजबूत होगा तो हम नगर निगम चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, विधानसभा लड़ेंगे भी और जीतेंगे। अच्छा, देखो 2027 में जो नगर निगम का चुनाव है दिल्ली में, आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार लोग हैं, जगह जगह दिल्ली की क्या दुर्दशा है। आज अगर दिल्ली से हट के देखे जाए तो हमारे जो लोकल के NCR के गांव है वो इससे बेहतर है। इतनी बुरी हालत दिल्ली की हो रही नगर निगम में। और हम लोगों का तो यही है कि जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम लोग मेहनत करेंगे और हमारे पार से जीत का आएंगे। आने वाले टाइम में 2030 में विधानसभा चुनाव है, हम कुछ चुनिंदा सीटों को जो है चुनेंगे और उन पे केवल ये नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और हमारे सभी साथियों की और जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे उनका मकसद ये है कि अपनी नगर निगम की सीटों या फिर आने वाले टाइम में विधानसभा की सीटों हम उनको इतना बेहतर विकास करेंगे कि राष्ट्रपति अवार्ड की उम्मीद करेंगे कि हमें अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति अवार्ड तक मिले। देखो कुल मिला के ये है कि जो आजकल युवाओं को या महिलाओं को तो उनके काफ़ी मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। और जो रोजगार के मुद्दे हैं केवल ये नहीं होता कि भाई हमें नौकरी चाहिए, हमें उस तरह के जो है अपने युवाओं में उनका दिमाग विकसित करना चाहिए, उनको स्किल ऐसी देनी चाहिए कि वो अपने उद्योग धंधे करें, लघु उद्योग लगाए और वो जो है दूसरे युवाओं को, महिलाओं को भी रोजगार देने का काम करें। इंडी जो है अपने उत्तर प्रदेश और अपने देहात से जुड़ी हुई एक पार्टी है जिसमें वहाँ किसान, मजदूर और कमज़ोर वर्गों की पार्टी है। उनके उत्थान के लिए और किस तरह से शहर और गांव को जोड़ा जाए, जैसे व्यापार के साथ किस तरह से किसान और हम अपने व्यापार को जोड़ें, उस हिसाब से हम अगर हमारी देश में, जैसे कि अभी त्यागी जी ने कहा कि अगर हम अपने प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह की नीति के अनुसार काम करेंगे, मजदूरों का, वर्कर्स का, उनका ध्यान रखेंगे, आगे जा किसान के लिए उनका आपस में जुड़ाव करेंगे कि यहाँ का व्यापार और वहाँ की जो हमारी वहाँ की जो फसलें आपस में जुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कोई तेल का निकालना है या फिर हमारी जो खांडेसरी उद्योग है वो आपस में जुड़ेगी तो निश्चय ही वहाँ भी तरक्की होगी और यहाँ भी। सर, अपने शहर के लोगों को जैसे पार्टी की नीतियाँ हैं या चौधरी चरण सिंह जी के संदेश थे, उनको कैसे आप फॉलो करेंगे, उनको कैसे संदेश? देखिए, चौधरी चरण सिंह की अगर नीति हम मान लें और उनके आदर्शों पे चले, ईमानदारी से, सत्यता से और मेहनत से, तो ज़रूर जो है हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपका परिचय? चौधरी चरण सिंह जी ने जो गांव और शहर को जोड़ करके देश के विकास के लिए एक रास्ता सुझाया था वो बहुत समय पहले भी सही था और आज भी सही है, भविष्य में भी सही रहेगा। यदि अपने आप में उनकी नीतियों को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, देश को विकसित राज्य, देश की तरह से इसको लेकर भी चलेंगे। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। सर, जिस तरह आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और आने वाले अगले साल पार्षद चुनाव हैं, क्या किया जाए, समझा जाए कि पार्टी का आगाज़ है युवाओं के प्रति, युवा लोगों के प्रति? मैं अपने युवाओं और महिलाओं और अपनी बहनों से ये आग्रह करता हूँ कि वे राष्ट्रीय लोकदल के प्रति विश्वास और रुझान रखें। जो चीज़ जो अपनी रूलिंग पार्टी से चाहती है या नई जो हमारी एक नई पार्टी निकल रही है कांग्रेस पार्टी, उस पर उम्मीद ना करते हुए हम ही लोगों पर उम्मीद करें। हम ये चाहते हैं कि युवाओं की जितनी भी समस्या है, महिलाओं की जितनी समस्या है और निगम के जितने भी कार्यक्रम हैं हम 2027 में चुनाव के माध्यम से पूर्ण करें। तो सर, जैसे पार्टी की नीतियाँ हैं, जो संदेश है चौधरी चरण सिंह जी का, उस तक लोगों तक कैसे फैलाएंगे आप? मजदूर, जवान और किसान RLD की यही पहचान।
देखिए, अगर दिल्ली में आप देखें तो पूरी दिल्ली के अंदर चौधरी चरण सिंह विचारधारा के लोग, इस विचारधारा को मानने वाले पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। हम उनको एकजुट करना चाहते हैं और उनको एकजुट कर दिल्ली के अंदर एक विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल को एक मजबूत स्थिति में हम खड़ा करना चाहते हैं कि जिससे लोगों की समस्याएं, आपने अभी युवाओं की बात की, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक युवा है और इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो मंत्रालय उनके पास है, युवाओं को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, रोजगार भी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा भी यही है कि हम पूरे प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं उनको एकजुट करेंगे और एक बड़ी ताकत के रूप में राष्ट्रीय लोकदल आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। आज जिस तरह आज दिल्ली के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और माना जाए कि आने वाले पार्षद के चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें पार्टी का दिल्ली के अंदर आगाज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल, हमारी एमसीडी की पूरी तरह तैयारी है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, और राष्ट्रीय लोकदल ने आज शुरुआत करी है। दिल्ली के अंदर कोने कोने में, दिल्ली के हर क्षेत्र में इस तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे। पार्टी को, संगठन को मजबूत किया जाएगा, संगठन का विस्तार किया जाएगा। और हमारा अभी तो एमसीडी टारगेट है, उसके बाद हमारा मिशन विधानसभा है। हमें दिल्ली की विधानसभा में बैठना है और जिस तरीके से पहले मजबूत थी पार्टी, उसी तरीके से अब एक नई ताकत, नई ऊर्जा पार्टी को मिली। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी जी भी आए, हम सब लोग रहे, हमारे रजनीश मलिक दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम टीम, आज महक सिंह जी ने मेहनत की है। और यहाँ पर आज जो बैठे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, पूरे इस दिल्ली क्षेत्र की क्रीम थी और सब लोग मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को हम जन जन तक पहुँचाएंगे, हर दरवाजे पे पहुँचाएंगे, हर दरवाजे पे दस्तक देंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, दुख दर्द सुनेंगे उनका, सबके बीच में जाके उनकी तकलीफ भी सुनेंगे, उनको साथ लगाएंगे और अपने जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं, पार्टी हम जनता के बीच में जाके क्या कर सकते हैं, हम उनको बताने का काम करेंगे तो जनता हमारे साथ। सर, पार्टी के अंदर जिस तरह देखा जाए एकजुटता है, आने वाले चुनाव में पार्षद के में इसमें महिलाओं का, युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी सर? नहीं, युवाओं की भागीदारी तो महत्वपूर्ण रहेगी और महिलाओं की भी भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। ये हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी भी कह चुके हैं कि युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी और युवा ही आज इसकी हमारी राष्ट्रीय लोकदल की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। महिलाएं हमारी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है और इनको साथ लेके चलेंगे और इनको अवसर दिए जाएंगे, आगे बढ़ने के, चुनाव लड़ने के अवसर दिए जाएंगे और उसी चीज़ को लेके हमारी पार्टी चल रही है, चौधरी साहब के सिद्धांतों पर चल रही है और हम दिल्ली में मजबूती से एमसीडी चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी दस्तक देंगे और अच्छे परिणाम सामने आएंगे। राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली के अंदर अपना परचम लहराएगा, खड़ा होगा। वहाँ खड़े थे, बहुत बढ़िया, वहाँ नहीं गए थे। आप लोग जो कि संगठन से ही किसी भी पार्टी को मजबूती मिलती है और जो ये आज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जैसा कि हम सभी को पता है कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो गौरव रहे हैं, हमारा अभिमान है, उनकी 29 मई को उनकी जो पुण्यतिथि मनाई जाती है, उसी के लिए कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पार्टी की रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाएं।